स्वागत है दोस्तों, आप सबका अपना यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच। वैसे विद्यार्थी जो इस बार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल डेंटल का एग्जाम दे रहे हैं वो मेरी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आज का टेस्ट पेपर 2 बाबू लोग, टेस्ट पेपर 2, टेस्ट पेपर 1 हो चुका है। तो वैसे फ्रेंड्स जो अभी तक टेस्ट पेपर 1 नहीं देखें वो टेस्ट पेपर 1 देख लेंगे। आज हम लोग पैरामेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। वैसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछने की संभावना होती है। तो वैसे विद्यार्थी जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रेस का बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे। जो ही वीडियो अपलोड करूं वो सीधे आप तक पहुंच सके और आप भी सेफ टेस्ट पेपर कर सके। तो आज हम लोग करेंगे बाबू लोग टेस्ट पेपर 2, ठीक है। टेस्ट पेपर 2 आज हम लोग करेंगे। टेस्ट पेपर 2 पैरामेडिकल डेंटल और बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और वैसे विद्यार्थी जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े वो टेलीग्राम पे जाकर सर्च करेंगे पीसी टारगेट बैच, पीसी TARGET टारगेट बैच और ज्वाइन हो जाएंगे। उस पर पहले आपको सेट प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद आपको आंसर की अपलोड कर दिया जाता है। तो वैसे विद्यार्थी जो अभी तक नहीं जुड़े वो जुड़ जाएंगे टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए टेस्ट पेपर बाब लोग हम लोग आज टेस्ट पेपर 2 स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और बिना स्किप किए देखें। 1 में कहता है बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। ए में तिरुवनंतपुरम, बी लखनऊ, सी बंगलौर, डी में अहमदाबाद। तो आप लोग बताएंगे कि विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू लोग हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्या बाबू लोग, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। चलिए इस क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, जीनेटिक्स। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपका जो राइट आंसर है हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, ठीक है। आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है बाबू लोग, माइकोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। ए में एंटोमोलॉजी, बी एक्टोस्टिक्स, सी एस्ट्रोनॉमी, डी न्यूमिस्टैटिक। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्या तो सिक्कों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो न्यूमिस्टैटिक में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान कहाँ स्थित है। ए में हैदराबाद, बी बंगलौर, सी त्रिवेंद्रम, डी कोलकाता। डी में क्या कह रहा है, कोलकाता। तो सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। 4 का जो बाबू लोग राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। याद रखेंगे कि हैदराबाद में क्या स्थित है, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। कोलकाता में, बी नई दिल्ली, सी अहमदाबाद, डी में हैदराबाद। तो सेंटर ऑफ DNA फिंगरप्रिंट कहाँ स्थित है बाबू लोग। 5 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी हैदराबाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद, डी आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। ए में लैमार्क को, बी में अरस्तु को, सी में डार्विन को, डी में लिनियस को। डी में
लिनियस को। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो 6 का आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, लिनियस को। ठीक है, याद रखेंगे कि लिनियस को क्या कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है लिनियस को। किसको कहा जाता है? तो लिनियस को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है बाबू लोग? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है। ए में पोमोलॉजी, बी फंगोलॉजी, सी साइटोलॉजी, डी एंथ्रोलॉजी। तो यहाँ पे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बाबू लोग, कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बाबू लोग कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए में वाटसन एवं क्रिक, बी स्लाइडेन एवं स्वान, सी में बैटिंग एवं बेस्ट, डी में आइस्पडीन एवं प्रिस्टले। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्लाइडेन एवं स्वान महोदय ने किए थे क्या? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किए थे? तो स्लाइडेन एवं स्वान महोदय ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है बाबू लोग? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है। ए में फाइकोलॉजी, बी में डर्मेटोलॉजी, सी में नेफ्रोलॉजी और डी में क्रोमेटोलॉजी। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगी 9 का राइट आंसर फाइकोलॉजी बाबू लोग। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाता है, याद रखेंगे। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है बाबू लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? ए में देहरादून, बी पुणे, सी नासिक, डी लखनऊ। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? तो पुणे में स्थित है बाबू लोग, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी, पुणे में। याद रखेंगे कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है? तो पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? ए में कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी मद्रास। तो मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो मलेरिया रिसर्च सेंटर आपका है बाबू लोग दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। तो दिल्ली में मलेरिया रिसर्च सेंटर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है बाबू लोग कि अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। ए में पिसिकल्चर, बी में एपीकल्चर, सी में सेरिकल्चर, डी में विटीकल्चर। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटीकल्चर से संबंधित है। विटीकल्चर से संबंधित है क्या अंगूरों का उत्पादन? आप लोग बताएंगे बाबू लोग कि एपीकल्चर किससे संबंधित है? बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि एपीकल्चर किससे संबंधित है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? जैसे बाबू लोग विटीकल्चर जो है अंगूर से संबंधित है, तो इसी प्रकार एपीकल्चर जो है किससे संबंधित है? एपीकल्चर किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है जो आँख के रोग को देखते हैं बाबू, चिकित्सा करते हैं, उसको क्या कहते हैं? में ऑक्यूलिस्ट, बी में ऑप्थामोलॉजिस्ट, सी में न्यूरोलॉजिस्ट, डी में एंटोमोलॉजिस्ट। ठीक है बाबू लोग, तो नेत्र रोग के चिकित्सक क्या कहलाते हैं? 13 का जो बाबू लोग राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है बाबू लोग? क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है आपका
कि वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। ए में दे रहा है रांची, बी में दे रहा है राजमुंदरी, बी में क्या दे रहा है, बी में दे रहा है बाबू लोग राजमुंदरी, और सी में दे रहा है आपका इज्जतनगर, और डी में दे रहा है कोयम्बटूर। ठीक है बाबू लोग, तो जो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इज्जतनगर। ठीक है, तो याद रखें कि इज्जतनगर है, इज्जतनगर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है बाबू लोग कि किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ए में ऑस्टियोलॉजी, बी में ऑर्निथोलॉजी, सी में ऑप्टिक्स और डी में सिस्मोलॉजी। तो किस विज्ञान में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगी बाबू लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ऑर्निथोलॉजी। तो किस में किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन से संबंधित कौन सा है, तो ऑर्निथोलॉजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ए में धनबाद, बी वाराणसी, सी में जलगोड़ा, डी में गांधीनगर। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। 16 का जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गांधीनगर में स्थित है। किसमें, तो गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है। ए में करनाल, बी में कोयम्बटूर, सी में जमशेदपुर, डी में कानपुर। 17 को जो है पर राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए बाबू लोग, ऑप्शन नंबर ए करनाल में। कहाँ स्थित है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, तो करनाल में है। चलिए करनाल में। 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा बाबू लोग कि वायरस का अध्ययन कहलाता है। वायरस का अध्ययन कहलाता है। ए में वायरोलॉजी, बी में कोस्मोलॉजी, सी में मेंटालॉजी और डी में इथोलॉजी। और डी में क्या है बाबू लोग, इथोलॉजी। तो वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। 18 का जो आपको राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन तो वायरोलॉजी कहलाता है बाबू लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ अवस्थित है। BARC भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसे शॉर्ट में BARC के नाम से जानते, कहाँ अवस्थित है। में ट्राम्बे, बी कलपकक्कम, सी में नागपुर, डी में देहरादून। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो स्थित है बाबू लोग आपका स्थित है ट्राम्बे में। याद रखेंगे कहाँ स्थित है, तो ट्राम्बे में स्थित है क्या, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है कहाँ। दिल्ली में, गुड़गांव में, लखनऊ में, राजमुंदरी में। दिल्ली, गुड़गांव, लखनऊ, राजमुंदरी। तो कहाँ स्थित है बाबू नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, अब गुड़गांव में। ठीक है बाबू लोग, याद रखेंगे गुड़गांव में अवस्थित है आपका नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। किसमें, कहाँ, गुड़गांव में। 21 कह रहा है बाबू 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, कैरिनोलॉजी, फाइलोजीन। तो जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, कहलाता है बाबू लोग आपको पैथोलॉजी। याद रखेंगे पैथोलॉजी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए, ऑप्शन नंबर ए पैथोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। ए में एंटोमोलॉजी, बी में ऑर्निथोलॉजी, सी में मेमोलॉजी, डी में इक्थोलॉजी। डी में क्या है, इक्थोलॉजी। तो कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाएगी, तो 22 का जो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। ठीक है बाबू लोग, ऑप्शन नंबर ए एंटोमोलॉजी कहलाएगी। एंटोमोलॉजी क्या कहलाएगी, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा एंटोमोलॉजी कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि जीव विज्ञान के शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है बाबू लोग, आप लोग याद रखेंगे कि जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किन्होंने किए थे। जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किन्होंने किए थे। ए में अरस्तु, बी में लैमार्क, बी में ट्रेविनस, सी में पुरकिंजे, डी में वॉन्स गॉल। डी में क्या है, वॉन मॉल। तो
23 का जो बाबू लोग यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ठीक है, किन्होंने किए थे तो लैमार्क एवं ट्राविनेस ने किए थे। लैमार्क एवं ट्रेविरेनस में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे। याद रखेंगे कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किए थे? लैमार्क एवं ट्रेविनेस ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कर बाबू लोग चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ए में अरस्तु, बी में हिप्पोक्रेटस, सी में डार्विन, डी में लैमार्क। डी में लैमार्क। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक जो कहा जाता है बाबू लोग ऑप्शन नंबर हिप्पोक्रेटिस को कहा जाता है। ठीक है, हिप्पोक्रेटस को, हिप्पोक्रेटस यानी कि बी। राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में करा कि ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? ए में चंडीगढ़, बी में कोलकाता, सी में चेन्नई, डी में दिल्ली। तो 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे कि चेन्नई में क्या स्थित है? तो ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है आपको कि सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसे कैट के नाम से भी जानते हैं, कहाँ स्थित है? सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी CAT यानी कि कैट कहाँ स्थित है? इंदौर, मसूरी, देहरादून, नैनीताल। इंदौर, मसूरी, देहरादून, नैनीताल। तो कहाँ स्थित है बाबू लोग? 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इंदौर में स्थित है। याद रखेंगे कि सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कैट इंदौर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करा बाबू लोग? क्वेश्चन नंबर 27 में करा कि मधुमक्खी पालन संबंधित है सेरिकल्चर, एपीकल्चर। सेरिकल्चर, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन जो संबंधित किससे? सेरिकल्चर, एपीकल्चर। सी में है हॉर्टिकल्चर, डी में है एकोस्टिकस से, एकोस्टिक्स से। ठीक है, सी में क्या है? हॉर्टिकल्चर और डी में है एकोस्टिकस से। तो मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन बाबू आप लोग का संबंधित है एपीकल्चर से। याद रखें कि एपीकल्चर से संबंधित क्या है? तो मधुमक्खी पालन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्या? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बाबू लोग, याद रखें कि मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि भूकंपों का अध्ययन कहलाता है? ए में सिस्मोग्राफ, बी में सिस्मोलॉजी, सी में एपिकग्राफ, डी में एंटीमोलॉजी। तो भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है बाबू लोग? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा भूकंपों का अध्ययन आपको कहलाएगा सिस्मोलॉजी। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाएगा? भूकंपों का अध्ययन कहलाएगा सिस्मोलॉजी। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूकंपों का अध्ययन कहलाएगा सिस्मोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में करा कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ए में थियोफ्रेटस, बी में लिनियस, सी में वॉर्नवेयर, डी में TH मॉर्गन। तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जो जनक कहा जाता है बाबू लोग वो कहा जाता है लिनियस को। याद रखेंगे कि लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। ठीक है, लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि जंतु विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक किससे कहता है? ए में अरस्तु, बी में थियोफ्रेटस, सी में माइकेली और डी में एनग्रेऊ। तो जंतु विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू लोग, ऑप्शन नंबर ए में यानी कि अरस्तु को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? तो अरस्तु महोदय को कहा जाता है जंतु विज्ञान का जनक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा कि ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ए में हृदय, बी में फेफड़ा, सी में गुर्दा और डी में पैर। तो ट्रेड मिल टेस्ट जो संबंधित है बाबू वो आपका गुर्दा से संबंधित है। ठीक है, किससे? तो गुर्दा से संबंधित है ट्रेडमिल ऑफ टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 32 में कह रहा है बाबू लोग कि होमोसेपियन किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियम किसका वैज्ञानिक नाम है? ए में बाघ, बी में मेढक, सी में मनुष्य, डी में गुलाब। तो होमोसेपियम जो वैज्ञानिक नाम है बाबू वो आपका मनुष्य का नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है?
मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो होमोसेपियन होता है। ठीक है बाबू लोग, होमोसेपियन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 33 में करा स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थोलॉजी, बी में फ्रेनोलॉजी, डी में ऑरिनोलॉजी, डी में क्रोमेटोलॉजी। तो सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है बाबू लोग? सपनों का अध्ययन कहलाता है बाबू लोग आपका ऑरिनोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। ऑरिनोलॉजी में क्या करते हैं? तो सपनों का अध्ययन किया जाता है किसमें? तो ऑरिनोलॉजी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में करा बाबू, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, बी गुड़गांव, सी खड़गवासला, डी मुंबई। तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका 34 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू लोग ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में अवस्थित है। क्या? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू लोग 35, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में करेक्ट, फलों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, बी में माइकोलॉजी, सी में कार्डियोलॉजी, डी में हिस्टोलॉजी। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है बाबू लोग? तो यहाँ पे फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। याद रखेंगे, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में करा बाबू लोग, मानव विकास का अध्ययन कहाँ कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, गाइनोकोलॉजी। क्या मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑर्निथोलॉजी दिया है आपका, एंथ्रोपोलॉजी दिया है आपका, एस्ट्रोनॉमी दिया है आपका, गाइनोकोलॉजी दिया है आपका। तो 36 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोपोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में करा है कि ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? कोशिका संरचना का, आँख का, नाक का, अस्थिया का। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू लोग, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अस्थिया का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है बाबू लोग, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। किसका अध्ययन? ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो अस्थिया का। अस्थिया का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38। क्वेश्चन नंबर 38 में करा बाबू लोग कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, गुड़गांव में, खड़गवासला, मुंबई में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 38 का जो बाबू लोग आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ में अवस्थित है। क्या? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। तो याद रखेंगे लखनऊ में अवस्थित क्या? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में करें, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? शिमला, गुड़गांव, कटक, मुंबई। शिमला, गुड़गांव, कटक, मुंबई। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अवस्थित है आपका बाबू लोग अब कटक में। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कटक में। चावल से यानी कि चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कटक में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आज का लास्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल है बाबू लोग आपका, आज का लास्ट सवाल करा कि कीटों का अध्ययन कहलाता है। कीटों का अध्ययन कहलाता है ए में एक्थोलॉजी, बी में डेंटोलॉजी, सी में एंटोमोलॉजी, सी और डी में सौरोलॉजी। तो बाबू लोग कीटों का अध्ययन क्या कहलाएगा? बाबू लोग कीटों का अध्ययन क्या कहलाएगा बाबू लोग? तो कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है ये आप लोग खुद ही बताएंगे। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब अवश्य दीजिएगा, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। नहीं तो फिर मैं अगले टेस्ट पेपर में मैं इसका जवाब बताऊंगा। इसका उत्तर बाबू कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसका उत्तर मैं अगले टेस्ट पेपर में बताऊंगा। तो आज का टेस्ट पेपर यहीं समाप्त होता है। कल मैं फिर नए टेस्ट पेपर के साथ आप लोग के हाजिर होऊंगा। वैसे विद्यार्थी जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रेस का बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे ताकि जो मैं टेस्ट पेपर अब कराऊँ वो सीधा आप तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।